रोड की कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। इसी बीच नागपुर मुंबई यानी समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे भी बनकर तैयार हो गया है। इस प्रोजेक्ट का अधूरा पड़ा 76 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर भी काम पूरा हो चुका है और अब यह पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है जबकि नागपुर उप राजधानी शहर है। इन दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने हेतु मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। यह आर्थिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। 701 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्सप्रेसवे राज्य के 9 जिलों से होकर गुजरेगा। 16 फेज में बन रहे इस एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। मुंबई से नागपुर के बीच की बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। खास बात यह है कि इन दोनों शहरों के बीच ट्रेवल टाइम यानी 16 घंटे से घटाकर महज 8 घंटे कर देगा। वहीं कसारा घाट पर सबसे लंबी सुरंग बनाई गई है। समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे की एक और बड़ी खासियत यह है कि इसके रूट में स्थित 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए अंडरपास और ओवरपास भी बनाए गए हैं। इससे मुंबई और नागपुर के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, जिसकी घोषणा 2015 में हुई थी तथा जमीन अधिग्रहण का काम 2017 में शुरू हुआ था। यह एक्सप्रेसवे 2025 तक बनकर तैयार हो गया है। इसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देना, सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करना। इस एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद नवी मुंबई एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। पुणे से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक सड़क मार्ग से यात्रा का समय लगभग 4 साढ़े 4 घंटे रह जाएगा। हालांकि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे यात्रा के समय को आधा यानी 2.5 घंटे कम कर देगा। अभी इसमें सफर करने में 16 घंटे लगते हैं। सरकार इस एक्सप्रेसवे के किनारे कौशल आधारित उद्योग यानी IT हब शैक्षणिक स्थानों को विकसित करने की योजना भी बना रही है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा, जिससे एक्सप्रेसवे निर्यात और आयात को भी बढ़ावा मिलेगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का सबसे कठिन खंड बनकर तैयार हो गया है, जो भिवड़ी से इगतपुरी और आमने गांव के बीच अंतिम चरण का निर्माण करना सबसे कठिन था, क्योंकि यहाँ उबड़ खाबड़ इलाकों से होकर गुजरता है। मुंबई और नासिक के बीच यात्रा का समय 1 घंटे तक कम हो जाएगा। अभी मुंबई से नासिक जाने में लगभग 3.5 घंटे का समय लगता है और अब लोग 2 घंटे में मुंबई से नासिक पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, बिना ट्रैफिक में फंसे लोगों को समुद्र यात्रा का आनंद मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे से न केवल समय की बचत होगी बल्कि ईंधन की भी बचत होगी। जैसा कि दिसंबर 2022 में एक परीक्षण यात्रा के दौरान देखा गया था कि इस परीक्षण में पाया गया था कि नए एक्सप्रेसवे से यात्रा करने पर पुराने रास्ते की तुलना में ईंधन की खपत कम होती है और यात्रा का समय भी आधा रह जाता है। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से क्षेत्रीय विकास में भी तेजी आएगी और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके खुलने से न सिर्फ केवल व्यापार में वृद्धि होगी बल्कि पर्यटन और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस एक्सप्रेसवे का पहला चरण दिसंबर 2022 और मार्च 2023 में आंशिक रूप से खोला जा चुका था और अब इसका आखिरी खंड का निर्माण भी पूरा हो गया है। अब तक नागपुर से नासिक के इगतपुरी तक का काम 625 किलोमीटर हिस्सा पहले से ही चालू हो चुका था। इस एक्सप्रेसवे का पूरा ट्रैक मुंबई से नागपुर तक यात्रियों के लिए सुगम होगा। इस परियोजना को 16 पैकेज में बांटा गया था और विभिन्न एजेंसियों ने इन पैकेजों का पूरा काम किया। इस एक्सप्रेसवे का डिजाइन अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित है और यह महाराष्ट्र के तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक बड़ा उदाहरण बन गया है और यह कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन भी होने वाला है। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।